वो दोस्त थे, एक ही क्लास के छात्र थे, साथ पढ़ना, साथ खेलना, साथ उठना बैठना। मगर इस दोस्ती के बीच दरार उस वक्त पड़ गई जब एक लड़की आ गई। दोनों दोस्तों का दिल उस एक लड़की के लिए धड़कने लगा। बस फिर क्या था, वही दोस्ती दागदार हो गई जब एक दोस्त ने दोस्त के खून से हाथ रंग लिए। दोनों का रामाश्रम वाली लड़की से चक्कर था, इसलिए उसने उसको चक्कर मार दिया। चला भी मारा कर हंसी से मारा, पैर मत मारना है। अच्छा, इसमें तुम्हारा नाम कैसे है, क्या नाम? वो लड़का मेरे साथ बैठा था, हम लोग चला भी लौट ही रहे थे, चल रहे थे। मैंने बस चलने का हुआ सोचे पीछे से मार दिया। फिर मैंने स्कूटर खड़ा किया, अपना लड़के के आंख में हंसिया छीना। ये लड़का नाबालिग है, फिर भी एक ऐसे गुनाह का हिस्सेदार बना जिसने एक परिवार की खुशियां तबाह कर दी। दोस्ती निभाने के लिए एक दोस्त के खून से ही हाथ रंग लिए, वो भी महज एक लड़की की खातिर। जी हां, जिला फिरोजाबाद की कोतवाली टुंडला की पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये लड़का कत्ल की उस वारदात की वजह से पुलिस और मीडिया को मुखातिब करा रहा था जब इसने अपने एक दोस्त की बातों में आकर दोस्ती का कत्ल कर डाला। तस्वीर देखिए, सुमित वीर सिंह 12वीं क्लास का स्टूडेंट। मगर आज सुमित की मौत पर परिवार गमगीन है। उसकी मां का हाल रो रो कर बुरा है। पिता जवान बेटे की मौत से सदमे में है। धुंधली तस्वीर के पीछे खून से लथपथ ऑटो के अंदर पड़ी लाश सुमित की ही है। सुमित के पिता की माने तो उसके दो दोस्त बहाने से उसे बुलाकर ले गए और फिर उसकी एक हंसिया से वार कर हत्या कर दी। मौकाए वारदात की तस्वीरें कत्ल की उस कहानी की गवाही दे रही हैं। दोबारा भी सुमित को पूछ रहा था, वो फिर वापस चला गया। फिर तीसरी बार आया तब मेरे बच्चे ने, छोटे वाले ने कहा कि हाँ सुमित है, तो वो उसको बिठा के चला गया। वो स्कूटर में बिठा के मोबाइल के बहाने से लेके चला गया और इन ले जाके पूरी प्री प्लान के द्वारा और ये वारदात को अंजाम दिया है। मेरे बच्चे का मर्डर हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। न हमारे पास कोई किसी की शिकायत आई, न हमारे पास कोई किसी की रिपोर्ट आई। सुमित के परिवार का कहना है कि ऐसी कभी कोई शिकायत मिली ही नहीं कि उनका बेटा किसी लड़की के साथ अटैच था। मगर पुलिस गिरफ्त में चढ़ा दोस्त लड़की के चक्कर में कत्ल की बात बोल रहा है, क्योंकि जिस दोस्त ने कत्ल की इबारत गढ़ी वो अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। क्योंकि असलियत वारदात के उसी सूत्रधार दोस्त की गिरफ्तारी के बाद ही खुलकर सामने आएगी, जिसने एक लड़की की खातिर दोस्त के खून से भी हाथ रंगने में जरा गुरेज नहीं किया। और पुलिस का भी यही कुछ कहना है। इस युवक की हत्या 2 लोगों ने की है, जिसकी FIR नामजद हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया है, दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है, उसके लिए दबिशें दी जा रही है। अभी प्रसंग की बात के बारे में गहराई से जांच की जा रही है। सुमित की हत्या ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया। मौकाए वारदात से पुलिस ने हर सबूत जुटाए, साथ ही अपनी तफ्तीश भी शुरू कर दी। वहीं सुमित को खोने के गम में उसकी मां बेसुध है। पीड़ित परिवार के बयान पर कत्ल का केस दर्ज कर वो आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया गया है, जिससे सुमित की हत्या हुई थी। लेकिन अब सारा दारोमदार पुलिस की तफ्तीश पर टिका है, जिसको वारदात की असलियत जानकर सुमित के परिवार को इंसाफ दिलाना ही होगा। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद समाचार प्लस। 3 दिन पहले यानी कि 8 जुलाई के दिन एक 22 साल के नौजवान शख्स का अपहरण हुआ था। खबर पुलिस को दी गई, अगवा शख्स की तलाश जारी थी। लेकिन 3 दिन बाद यानी 11 जुलाई के दिन उस युवक की लाश एक बंद बोरे से बरामद की गई। अब सवाल यही है कि आखिर क्या है कत्ल का राज और कातिल कौन है।
तस्वीर 22 साल के एक नौजवान सोनू की है, जो आज महज तस्वीर का हिस्सा भर है। रामदास की हत्या कर दी गई है। रामदास की मौत से पूरा परिवार तड़प रहा है। इलाके के लोग गमजदा हैं, पर बस हर किसी की आंखें छलक रही हैं। परिवार जानता है कि लाडला एक खूनी साजिश का शिकार बना। पहले सोनू को अगवा किया गया और फिर निर्मम हत्या कर एक बोरे में लाश बांधकर कानपुर के थाना कल्याणपुर इलाके में फेंक दी गई। लाडले का अपहरण किया गया था। घर वाले पुलिस को इत्तला दे चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। और 3 दिन बाद जब बेटे की खबर मिली तो लाश देखकर बेटे की शिनाख्त करनी पड़ी। परिजनों का इल्जाम है कि इलाके के हिस्ट्री शीटर शुक्ला सोनकर ने सोनू की हत्या करवा दी। घटना ये हुई कि घर से वो लोग आए, 3 लोग, एक लड़की थी, उसकी बहन राजा थी, और एक लड़का और था। ये लोग घर से जो है पकड़ ले गए। पकड़ ले जाने के बाद में उसकी हत्या कर दी। 3 साल पहले सोनू और हिस्ट्री शीटर शुक्ला के दरमियान शुक्ला की बहन के प्रेम विवाह को लेकर अनबन हुई थी। शुक्ला को शक था कि सोनू ने उसकी बहन की शादी में अहम भूमिका निभाई थी। बस इसी बात को लेकर शुक्ला खून का प्यासा बना हुआ था। पेशे से सोनू बतौर ठेकेदार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काम करता था। तारीख थी 8 जुलाई 2013। सोनू के घर के बाहर 3 लोगों ने दस्तक दी। पहले झांसा देकर अगवा कर लिया और फिर मौत के घाट उतार दिया। 3 वर्ष पूर्व जो है कुछ मनमुटाव उनका हुआ था, तो आपस में कंप्रोमाइज हो गया था। उसके बाद जो है वो अपने मन में कसक रखे रहा होगा। ये क्रिमिनल टाइप का है, क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर है, क्रिमिनल है। पुलिस को इसकी तलाश पहले से भी है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर शुक्ला सोनकर, उसके दबंग भांजे प्रिंस और बहन दीपमाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि सोनू के कातिलों को सख्त सजा मिले। अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Among the stars, you are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye. Live closer to the moon. Supertech, yours for life. Julie, Julie, my love of my life. Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives, and at 72 Chakrata Road, Dehradun. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। पैंतरे समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। पुलिस हिरासत में रहकर चुनाव लड़ने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई मोहर। दागी नहीं लड़ सकेंगे जेल में रहकर चुनाव। यूपी में जातिगत सम्मेलन के नाम पर रैलियां बंद। जातिगत रैलियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई रोक। दिल्ली गैंगरेप केस में नाबालिग आरोपी पर फैसला टला। दामिनी के परिजन निराश, 25 जुलाई को फैसले का इंतजार। मुरादाबाद में एमबीबीएस छात्रा की हत्या के विरोध में मुलायम सिंह के दिल्ली आवास के घर के बाहर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रतापगढ़ में सामने आई दरिंदगी की इंतहा। गवाही से ठीक पहले रेप पीड़िता की जुबान काटने की कोशिश। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे पर कैबिनेट में शुक्रवार को होगी चर्चा। मुख्यमंत्री बहुगुणा का बयान, प्रदेश की 75% जनता को किया जाएगा शामिल। गाजीपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। ग्रामीणों ने तीनों आरोपी समेत बदमाशों को मौके पर ही पीट कर उतारा मौत के घाट। बलिया में 3 सगे भाई बहनों ने जहर खाकर दी जान। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं, माता पिता की पहले ही हो चुकी है मौत। और सुपर हीरो ऋतिक रोशन को अस्पताल से मिली छुट्टी। ऋतिक ने कहा, अब मैं ठीक हूं। रविवार को हुई थी मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ब्रेन सर्जरी। दिल्ली बस गैंगरेप कांड में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी के मामले में अपना फैसला 25 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में बहस पूरी कर ली गई। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद सुनाए जाने वाले फैसले को 25 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। नाबालिग आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। इस अवसर पर सामूहिक दुष्कर्म की शिकार मृतका के पिता, चाचा और भाई भी मौजूद थे। बोर्ड ने बलात्कार और हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी की भूमिका के अलावा इस पहलू पर भी फैसला देना है कि उसे बाल अपराधियों से संबंधित कानून की धाराओं के तहत सजा दी जाए या 5 अन्य आरोपियों की तरह सामान्य कानून के तहत। आरोपी घटना के वक्त नाबालिग था और पिछले महीने उसने 18 साल की उम्र पूरी की है। बोर्ड अगर उसे नाबालिग करार देता है तो उसे अधिक से अधिक 3 साल बाल सुधार गृह में गुजारने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि हिरासत में रहते हुए न तो कोई चुनाव लड़ सकता है और न ही कोई मतदान कर सकता है। भारतीय राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के कदम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जेल में रहने वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपराधिक मामलों में कम से कम 2 साल की सजा सुनाए गए सांसदों और विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। पटना हाई कोर्ट ने साल 2004 में चुनाव आयोग से जेल में बंद लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटाने के आदेश दिए थे और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला लेते हुए स्थगन आदेश दे दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि कर दी है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की जातीय रैली पर लगी रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक इन सभी राजनीतिक जातीय रैलियों पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज एक जनहित याचिका पर, जिसके अनुसार जातीय समीकरण और जातीय रैलियां देश का विभाजन कर रही हैं,
साथ ही समाज में भेदभाव पैदा कर रही हैं। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली सभी जातीय रैलियों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा है और